Hello student, myself Sonam Singh. Today we will start with the second chapter from statics. Now second chapter is collection of data. In this chapter we read that what is static and how to collect data from which method, from which sources. So static means data or quantitative information. Okay, static means data or quantitative information. So in this chapter we focus on collection of data including sources of data and methods of collecting data. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके सोर्सेज क्या क्या है और वो किस मेथड से जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या है. वाई डू वी कलेक्ट डेटा. For a student of economics, the purpose of data collection is to understand and analyze and explain a socio-economic problem. For example, the problem of unemployment or the problem of poverty. हम लोग कोई भी जो डेटा है वो क्यों कलेक्ट करते हैं. कोई भी स्टैटिकल डेटा है उसको कलेक्ट करने का पर्पस क्या है. इस डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस हमारा यही है. ये क्या है, हमारा एक तरीके का सर्वे है. सर्वे आपका कैसा है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे. जब तक हमारे पास जो है उसका एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, जब तक हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे, उस जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर नहीं कर सकते. इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वही इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं. एंड द एंटायर एक्सरसाइज नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कॉल्ड डेटा. इसमें जो है, इस पूरे एक्सरसाइज में जो है हम किस बेस पे जाने वाले हैं, हमें एक न्यूमेरिकल फैक्ट चाहिए. जो भी डेटा होगा वो किस पे होगा, न्यूमेरिकल होगा. इट्स क्वांटिटेटिव डेटा, इट्स नॉट क्वालिटेटिव ऑफ डेटा. हमें इसमें क्वालिटेटिव डेटा नहीं चाहिए, हमें कैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए. So there is two things. First one is the primary and second was the secondary source of collection data. So what is the primary source? Primary source, you want to know about the quality of life of the people in your town. You may like ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different household in your town. You decide to collect the basic data of yourself through static survey. कलेक्शन प्राइमरी सोर्स में क्या है, इसमें जो भी डेटा है हम क्या करेंगे, खुद जा कर के कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. जिस भी पर्पज़ से हमें चाहिए उसका डेटा हम जाएंगे और जा कर के खुद ही उसको कलेक्ट करेंगे. इसका क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिकल स्टडी. प्राइमरी सोर्स जो है आपका, इसमें जो भी डेटा हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होगा. वो फर्स्ट हैंड डेटा क्यों होगा, क्योंकि हम खुद जा कर के सर्वे करेंगे. जो भी रिस्पॉन्डेंट होंगे, जो भी यानी जो हमें रिस्पॉन्स करने वाले हैं, उनसे हम खुद जा कर के मिलेंगे, उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में, और क्वेश्चन पूछ करके हम क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन के थ्रू हम जो है वो सर्वे अपना कंप्लीट करेंगे. इसलिए ये जो डेटा होता है आपका, ये जो सर्वे होता है, ये क्या होता है, आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंडरी डेटा. जब आपको पता चल चुका है जो प्राइमरी है वो हम खुद जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो है फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कलेक्ट होगा. नाउ इट जस्ट अपोर्ट दिस सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्स में देखिए हम क्या करेंगे, ये जो भी डेटा है आपका, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम जा करके कहाँ से लेंगे, किसी ना किसी एजेंसी से लेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन से लेंगे. और ये सारे जो भी डेटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं होते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं. इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जो डेटा होता है ये क्या होता है, आपका सेकेंड हैंड डेटा होता है. इट इज़ नॉट द फर्स्ट हैंड डेटा. इस डेटा को ऑलरेडी क्या हुआ है, किसी और ने जो है वो सर्वे करके रखा हुआ है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो जो डेटा है जो भी हमें मिला हुआ है वो उसमें फिक्स हो ही, क्योंकि वो किसी और पर्पज़ के लिए भी हो सकता है. हमारा जो पर्पज़ है वो डिफरेंट भी हो सकता है उस सर्वे का. सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सब एजेंसी और इंस्टीट्यूट विच ऑलरेडी हैपन्स टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू स्टैटिकल सर्वे. देखिए सेकेंडरी सोर्स में क्या है, ये जो डेटा हमें मिलता है वो किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलता है, जो कि पहले से क्या किया गया रहता है, वो कलेक्ट करके रखा गया रहता है किसी सर्वे के थ्रू. इट डज़ नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिकल स्टडी. जो भी हम जिस भी प्रोजेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टैटिकल स्टडी हमें जिस भी प्रोजेक्ट पे करना है, उसके लिए हमें क्या होगा, ये फर्स्ट हैंड डेटा नहीं मिलेगा. सो यू आर टू रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जो कि क्या है, पहले से ही है, आपके एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, हमने उसके लिए क्या किया, दोबारा से सर्वे नहीं किया है. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा.
डेटा ओरिजिनलिटी कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। जो भी आपको प्राइमरी जो डेटा है इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी। अब ये बिल्कुल भी जो डेटा रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा। ओरिजिनल कैसे रहेगा, हम क्या करेंगे एज ए इन्वेस्टिगेटर, हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उनसे क्या करेंगे क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उसको पूछेंगे। तो वो सारा हम क्या करेंगे कि एक जो है उसका डेटा तैयार करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी डेटा रहेगा जो कि ओरिजिनल रहेगा। एंड नाउ देयर इज द सेकेंड वन, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सेकेंडरी डेटा क्या है, आपका पहले से वो एग्जिस्टेंस है एंड विच हैव बिन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्पज़ के लिए हम सर्वे कर रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए ये जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो भी उसी पर्पज़ के लिए हो सकता है कि हमारा जो पर्पज़ है वो डिफरेंट हो और जिस पर्पज़ के लिए पहले से हुआ था जो भी सर्वे आपका हुआ था वो अलग हो। देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड अकॉर्डिंग डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जो भी डेटा है आपका जो दूसरे पर्सन कलेक्ट करते हैं, जो दूसरे पर्सन जो जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे, जो हमें क्या हुआ अदर पीपल से मिला हुआ है, इट्स नॉट कलेक्टेड बाय आवर ओन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डेटा में आपको क्या होगा, ज़्यादा ओरिजिनल होगा, और सेकेंडरी डेटा जो है आपका वो उस पर हम क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा ओरिजिनल हम नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है पहले से एग्जिस्ट है और उसका सर्वे जो है वो किसी और ने किया है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है। प्राइमरी डेटा ऐसा होता है जो क्या होता है, जो भी हम कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिस भी पर्पस के ऊपर, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो जो डेटा है कलेक्ट करेगा तो वो उसी से रिलेटेड कलेक्ट करेगा। इफ़ देयर हैज़ एग्जांपल, अगर हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हम उसके ऊपर जा कर के क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, यही कलेक्ट करेंगे कि कितने पीपल एम्प्लॉयड हैं और कितने पीपल अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर आप उसमें देखते हैं सेकेंडरी डेटा में, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो भी इसी पर्पस से किया गया होगा। हो सकता है उसमें एक दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो और उसमें ऐड हो, वो और भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐड हो, वो किसी और पर्पस से भी जो है आपका सर्वे किया गया हो। नाउ डिफरेंट इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इन दोनों के जो सर्वे है, जो भी सोर्सेज हैं, इनमें कॉस्ट कलेक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। जो प्राइमरी है आपका प्राइमरी सोर्स है, इसमें जो भी आपका कॉस्ट आता है वो ज़्यादा आता है और सेकेंडरी में कम आता है। प्राइमरी में जो है वो कॉस्ट आपका ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो टाइम भी लगता है, इसके साथ साथ आपकी मनी भी लगती है और एफर्ट्स भी इन्वॉल्व होता है। आप जाते हो, आपकी इसमें क्या होती है, एफर्ट्स होती है, इसमें आपकी मेहनत लगती है, आप जाते हैं डोर टू डोर और जा करके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। और यहीं आता है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी भी एजेंसी में जाएंगे, वहाँ से जा करके क्या करेंगे, ये कहीं भी सिंपली क्या होगी, चाहे ये पब्लिश्ड में होगा या फिर अनपब्लिश्ड होगा, ठीक है, जो भी रिपोर्ट होगा पब्लिश्ड होगा या अनपब्लिश्ड होगा, तो ये क्या होगा, हमारा लेस एक्सपेंसिव होगा, इसमें ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हमें वहाँ से उस रिपोर्ट को उठाना है और उसके बेस पे उठा करके क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। So the distinction between primary and secondary data is one of the degree. Data which are primary in the hand of one party may be secondary in the hand of other. ये पहले से ही आप लोग को क्लियर हो चुका है कि जो डेटा प्राइमरी जो डेटा है वो फर्स्ट हैंड डेटा होगा और सेकेंडरी डेटा है जो आपका सेकेंड हैंड डेटा होगा। सो हाउ बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड, सम स्टैटिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस बेस पे होगा, ये पूरा आपका प्राइमरी जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी सोर्स है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला है ये सारी चीज़ें कि जो भी डेटा हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और correspondent, fourth one is information through questionnaires and schedule, mailing method and enumerators method. फर्स्ट आपका आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नेम आपका दिया हुआ है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। थ्रू दिस नेम यू विल ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट्स इट्स लाइज इन दिस टॉपिक। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स
आप जाएंगे डायरेक्टली क्या करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलने के बाद से आप क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। एज ए इन्वेस्टिगेटर आप खुद जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद से आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जिस भी पर्पज़ से आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलीजेंट, efficient, impartial and tolerant. टॉलरेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आप टॉलरेंट नहीं रहेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्पॉन्डिंग इन अ नेगेटिव वे। तो आपको टॉलरेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ इन्वेस्टिगेटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिलीजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टिगेटर यू डोंट बी अ पार्शियल, it's always be a impartial investigator. So direct contact with the workers of an industry to obtain information about their economic condition is an example of this method. इसमें आपको पहले ये बताया गया है कि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया, आप जाएंगे डायरेक्टली किसी भी वर्कर, एक इंडस्ट्री है उसके वर्कर से मिलेंगे और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो आप डायरेक्टली गए, पर्सनली उससे मिले और इन्वेस्टिगेशन किया। सुटेबिलिटी क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। इसमें जो आपका जो भी फील्ड होगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड, जो भी आपका डेटा होगा ओरिजिनल होगा। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, ये आपका इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सीक्रेट होगा, ये शेयर नहीं होगा। एक्यूरेसी, जो डेटा होगा आपका बिल्कुल भी एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा। एंड व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड, और कभी भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेंट्स है आपका, जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। मेरिट्स क्या है इसका, ओरिजिनलिटी है, जो डेटा है आपका ओरिजिनल होगा। एक्यूरेसी, इट मीन्स डेटा इज टू बी परफेक्ट एंड एक्यूरेट। रिलायबिलिटी, व्हाट इज रिलायबिलिटी, because the information is collected by the investigator himself, reliability of the data is not doubted. तो जो भी देखिए आपका क्या हो रहा है, रिलायबिलिटी क्या है, आपका ट्रस्ट है, ये ट्रस्टेबल होगा। क्यों ट्रस्टेबल होगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया वो किसने किया, इन्वेस्टिगेटर ने खुद वो क्या किया है, जा करके डेटा कलेक्ट किया है। इस वजह से ये डेटा कैसा होगा, ये रिलायबल होगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हमें जिस पर्पज़ से चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, जा करके वो सर्वे कर रहे हैं, वो डेटा क्या होगा, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। यूनिफॉर्मिटी, इसमें भी जो भी डेटा होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी डेटा में आपका जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है तो किसी में क्या होगा, किसी में बहुत डेटा जो है हायर होगा, किसी में लोअर होगा। सब में क्या होगा, सब में इक्वल होगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेंट्स हैं उनसे जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करते हैं, वो खुद मिलते हैं, मिल करके क्या कर रहे हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी जो है आपकी इसमें बनी रहेंगी, और इस जो डेटा में है कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये जो है कि यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, कहीं हाई लेवल ऑफ डिग्री मिलेगी, कहीं लो लेवल ऑफ डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। इलास्टिक, द मेथड इज़ फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चन। ये इलास्टिक है, इलास्टिक मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो सेट ऑफ क्वेश्चन है उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इन्वेस्टिगेटर का, वो क्या हो जाएगा, वो इलास्टिक होगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एज अ इन्वेस्टिगेटर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की साइज़ क्या होना चाहिए। डीमेरिट क्या है, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, इसमें हम वाइड एरियाज यानी बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं। पर्सनल बायस, इट मे बी, इसमें हमारा क्या हो सकता है, पर्सनल बायस, यानी हम बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज़ हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अगर इन्वेस्टिगेटर जो है आपका बायस्ड हो जाएगा तो जो डेटा होगा वो क्या करेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी और जो रिजल्ट है उसको क्या करेगा, लूज़ कर देगा। अगर वो बायस हो जाएगा तो हो सकता है वो उसके फेवर में भी लिख सकता है, और वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो उसके फेवर में भी कर सकता है, जो भी इन्फॉर्मेंट है, या फिर उसके अनफेवर में भी कर सकता है। कॉस्टली, ये डेटा आपका क्या ये जो भी आपका है मेथड, ये क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है, और इसमें आपका जो मनी है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। लिमिटेड कवरेज, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिमिटेड एरिया में ही हम क्या कर रहे हैं, डेटा कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, लिमिटेड एरिया को ही कवर करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे एक्यूरेट नहीं हो सकता, जो कंक्लूज़न है वो हमारा गलत भी आ सकता है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टिगेटर हम एक स्मॉल से एरिया का क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पूरा जो रिजल्ट है वो पूरे एरिया का एक साथ में नहीं दे सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन,
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आपने ऐसे डायरेक्टली समझ लिया कि हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जा करके किसी भी जो वो इन्फॉर्मेंट्स होंगे जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उनसे नहीं मिलने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट हम दूसरे जो भी होंगे, जो भी विटनेस होंगे, यहाँ पे विटनेस का यूज़ होगा, जो विटनेस होंगे हम उनके से क्या करने वाले हैं, उनसे जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने वाले हैं। हमारा कोई भी डायरेक्ट जो रिलेशन है वो जो है इन्फॉर्मेंट से नहीं होगा। So indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It's clear कि जिस इंसान से हमें क्या करना है, जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड है, उससे हम क्या करने वाले हैं, उससे हम नहीं डायरेक्टली मिलने वाले हैं। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन। हम किससे लेने वाले हैं, ये जो भी डेटा है हम दूसरे पर्सन से लेने वाले हैं। एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, दीज अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस। और फिर यही जो अदर पर्सन है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं विटनेस कहते हैं। सुटेबिलिटी क्या है, इसमें जो हम एरिया जो है इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं वो क्या होगा, आपका लार्ज एरिया होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंसर्न इन्फॉर्मेंट। जो भी आपका कंसर्न इन्फॉर्मेंट होगा उससे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। जो भी आपका इन्फॉर्मेंट है जिससे हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या है आपका, वो कैपेबल नहीं है। बिकॉज कैपेबल क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज़ इलिटरेट और मे बी इग्नोरेंट ऑफ द इशू। जो भी इशू है आपका उसमें क्या करे, उसका हो सकता है उतना वो अवेयर ना हो, जिस मैटर पे भी हम पूछ रहे हैं वो अवेयर ना हो, या फिर वो इलिटरेट हो। सो उसके बिहाफ में क्या करेगा, हमें कोई जो दूसरा पर्सन है वो हमें क्या करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन देगा। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है वो कैसा है आपका, सिंपल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दैट्स वाई ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी सिर्फ एक्सपर्ट्स होंगे वही क्या कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस मैथड इज मोस्टली यूज्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ और कमीशन। इस मैथड को गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कमिटीज़ के थ्रू यूज़ किया जाता है। मेरिट वाइड कवरेज, इसमें हम वाइड कवरेज करेंगे। लेस एक्सपेंसिव, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इसमें जो भी हमें ओपिनियंस मिलने वाले हैं वो एक्सपर्ट्स के मिलने वाले हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स के कैसे, वो जो भी इन्वेस्टिगेटर है जिससे भी वो ओपिनियन लेने वाला है या इन्फॉर्मेशन लेने वाला है वो क्या होगा, या तो एक्सपर्ट होगा एंड देयर बाई कैन हिज इन्फॉर्मेशन मोर रिलायबल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसका इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ट्रस्टेबल होगा। फ्री फ्रॉम बायस, द मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसमें जो है उसका कोई भी पर्सनल बायस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेंट से जो है नहीं मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्टली किसी और से, जिस पर्सन को हम विटनेस कह रहे हैं उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, उसके थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या है, वो टोटली जो है वो बायस्ड रहेगा। ठीक है, सॉरी, फ्री फ्रॉम बायस रहेगा, वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहेगा, किसी एक का फेवर या अगेंस्ट में नहीं रहेगा। सिंपल, दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन। ये डेटा कलेक्शन के क्या है, एक बहुत ही सिंपल अप्रोच है। डीमेरिट क्या है, लेस एक्यूरेट, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी इन्फॉर्मेंट के बारे में दूसरे पर्सन से, वो पूरा का पूरा क्या हो, वो करेक्ट हो। बायस्ड कैसे हो सकता है कि जो भी विटनेस है जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है वो अदर पर्सन जो है जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो उसके फेवर में भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और वो उसके अगेंस्ट में भी दे सकता है। सो इट इज़ बायस्ड बट नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर, इट्स फ्रॉम द विटनेस। डाउटफुल कंक्लूजन, इसमें जो कंक्लूजन आपका आएगा वो डाउटफुल होगा। क्यों डाउटफुल होगा, क्योंकि जो विटनेस है अगर उसने एक्यूरेट डेटा नहीं दिया, उसने करेक्ट डेटा नहीं दिया, अगर उसने केयरलेसनेस की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, डाउटफुल आएगा। सो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि डायरेक्ट में जो होगा वो आपको वन हैंड जो भी आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी डेटा मिलेगा आपको डायरेक्ट मिलेगा, और जो आपका ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इज ऑब्टेन्ड बाई कंटेनिंग अदर देन द दोज व्हाट अबाउट होम इन्फॉर्मेशन इज साउट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से नहीं मिलेंगे, इसमें जो भी डेटा है हम किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे, किसी विटनेस के थ्रू कलेक्ट करेंगे।
एंड डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज कॉस्टलियर एंड देन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा वो क्या होगा, वो कॉस्टली होगा, बट जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा वो उसके जो कंपेयर में है वो थोड़ा सा लेस चीपर होगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डेंट। थर्ड मेथड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डेंट। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन। इसमें हम क्या करने वाले, इन्वेस्टिगेटर जो भी है, एज अ इन्वेस्टिगेटर, अगर हम खुद को इन्वेस्टिगेटर समझते हैं तो एज अ इन्वेस्टिगेटर हम किसको अपॉइंट करेंगे, लोकल पर्सन्स को या क्रॉसपॉन्डेंट को अपॉइंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। ये क्या करेंगे, अपने तरीके से जो भी हैं अलग अलग पार्ट में जो है वो जाएंगे और जा करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और जैसा इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगा वो इन्वेस्टिगेटर को जो है हैंड ओवर कर देंगे। सुटेबिलिटी क्या है, इसमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेगुलर और कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एरिया जो है इसका लार्ज होगा। नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जनरल। और ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू यूज़ होता है, जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन जो है वाइड है, ठीक है। इसमें हमने अलग अलग एरिया में क्या किया है, अपने एक एक जो है उसमें क्या किया है, पर्सन रख दिया है जिसके थ्रू हमें क्या कर रहा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ऑब्वियसली ये न्यूज़पेपर, मैगजीन में, रेडियो में, टीवी में, जो भी हमें न्यूज़ मिलते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी एक पर्सन के लिए कि वो जाए और वो पूरे जो भी एरिया है वो पूरे एरिया को अकेले इन्वेस्टिगेट करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग पर्सन को रखते हैं जो क्या करते हैं, उनको एक एक एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके थ्रू वहाँ पे जो भी न्यूज़ होती है वो लोग क्या करते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको वो हैंड ओवर करते हैं। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो भी आपका एक्यूरेसी यानी करेक्ट या परफेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। डेली बेस्ड पे जैसे आप लोग भी देखते हैं जो न्यूज़ है, जो न्यूज़पेपर में हमें आते हैं, जो टीवी में आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई भी एक स्टैटिकल डेटा नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी प्रोजेक्ट पे बना करके कोई स्टैटिकल डेटा हैंड ओवर करना है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होता है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो कैसा, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। मेरिट क्या है इसके, पहला मेरिट आपका इकोनॉमिकल होता है। जो भी हमने क्रॉसपॉन्डेंट लगाए हुए हैं, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी पर्सन को जो है एक अपॉइंट किया हुआ है, जो लोकल पर्सन हमने अपॉइंट किया है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है हमें उसको पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डेली लेवल पे लेकर के आ रहा है। ये हमारा ऐसा नहीं है कि ईयरली हम कर रहे हैं इसको, हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली है और डेली लेवल पे हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें हम वाइड कवरेज करते हैं क्योंकि इसमें जो लोकल पर्सन है या क्रॉसपॉन्डेंट है वो अलग अलग एरिया में है, तो हमारा कवरेज कैसा होता है, वाइड होता है। कंटिन्यूटी होती है, इसमें जो है हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, और ये किसी भी एक पर्पज़ के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। द मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पज़ इन्वेस्टिगेटर। एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखिए ये क्या है कि किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इसका होता है। डीमेरिट क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज सेक्रीफाइड ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट। जो भी रिस्पॉन्डेंट है, जो भी पर्सन हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट मीन्स जो भी हमें आंसर कर रहे हैं, उनसे क्या है, हमारा कोई भी पर्सनल जो है कॉन्टैक्ट नहीं है। इसकी वजह से क्या है, ओरिजिनलिटी में हो सकता है कि उतना जो है वो एक्यूरेट ना हो, हमें उतना ओरिजिनल जो है वो न्यूज़ ना मिले। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी क्या होगा, आपका लैक होगा। लैक यानी कम होगा। क्यों लैक होगा, क्योंकि जितने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो अलग अलग आपके क्या हुए क्रॉसपॉन्डेंट गए, लोकल पर्सन जो गए हुए हैं, सबका रिपोर्ट ये ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, एक जैसा ही हो। सबका रिपोर्ट क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसमें पर्सनल बायस भी आता है। पर्सनल बायस कैसे आता है, जो क्रॉसपॉन्डेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, उनका जो भी अपने पर्सनल लेवल पे क्या होता है, वो बायस्ड भी हो सकता है। ऑब्वियसली बायस्ड हो सकता है। कुछ जो हो सकते हैं वो हमें एक्यूरेट डेटा देंगे, बट कुछ का क्या हो सकता है, वो बायस्ड भी हो सकता है। और ये डेटा जो भी हमें मिलेगा वो लेस एक्यूरेट होगा, इट्स नॉट एक्यूरेट परफेक्टली।
डिले इन कलेक्शन, इसके कलेक्शन में क्या होगा, हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक तो वाइड एरिया जो है उसको कवर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ही क्या है, हमारे जो क्रॉसपेंडेंट और लोकल पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो डेटा है वो हमें टाइम से पहले मिल जाए, जो भी हमने टाइम दिया वो टाइम से पहले भी मिल सकता है, कुछ का टाइम पे भी मिल सकता है, और कुछ का जो है वो टाइम के बाद भी मिल सकता है। तो जब तक हमें पूरे एरिया का डेटा नहीं मिलेगा, हम उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ फोर्थ वन इज द इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। ये इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, क्वेश्चनरी और शेड्यूल के थ्रू है, ठीक है। इसमें देखिए आपका दो मेथड है, फर्स्ट वन इज द मेलिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज द एनुमरेटेड मेथड। So mailing method is, under this method questionnaire are mailed to the informants, okay। जो भी क्वेश्चन है इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनरी तैयार करते हैं, और उस क्वेश्चनरी में क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन पूछना रहता है वो जो इन्फॉर्मेंट है, यानी जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज़ नोन एज द इन्फॉर्मेंट्स, उनको हम क्या करेंगे, उसको मेल कर देंगे, और उसके साथ साथ हम क्या करने वाले, एक लेटर अटैच कर देंगे कि ये जो क्वेश्चनरी है उसका पर्पज़ क्या है, ओके। So the informant note the answer against the question and return the completed answer to the investigator। उसके बाद से जो informant है वो क्या करते हैं, उसका जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होता है उसको नोट करता है, और फिर वो इन्वेस्टिगेटर को है जो है रिटर्न कर देता है। सुटेबिलिटी क्या है, द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड, इसमें जो एरिया ऑफ स्टडी होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, यस इट्स क्लियर कि जो इन्फॉर्मेंट जो भी होंगे, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो क्या है, वो एजुकेटेड होंगे। अनएजुकेटेड पीपल के लिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या कर सके, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ करके उसका आंसर करें और उसके वजह से उसको मेल करें। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन। मेरिट, it is economical, the method is economical in term of time, money and efforts involved। इसमें जो भी है क्या है आपका, ये इकोनॉमिकल होगा, जिसमें जो भी इन्फॉर्मेंट होगा उसको क्या होगा, इसके लिए जो है कुछ भी जो है आपको प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। ओरिजिनल, इसमें जो भी हमें डेटा मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, वो हमें ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है वो जिस पर्सन से हमें चाहिए, कंसर्न पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। कवरेज कैसा है इसका, वाइड कवरेज है। सो डीमेरिट क्या है इसका, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है जो इन्फॉर्मेंट है जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो, इसमें इंटरेस्ट ना ले रहा हो। सो इन क्वेश्चनरी एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरी, दोज हु रिटर्न ऑफ सेंड इनकम्प्लीट आंसर। कुछ ऐसे भी हो सकता है जो क्वेश्चनरी है उसके पूरे क्वेश्चन ना दें और वो इनकम्प्लीट जो है आंसर उसको क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड उनको कर देना, उनको रिटर्न कर देना। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, this method lack flexibility when questions are not properly replied, this cannot be changed to obtain the required information। जो हमें ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्यों फ्लेक्सिबल नहीं होता है, हमें जिस चीज़ से भी रिलेटेड हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी जिस पर्पज़ के लिए भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पर्पज़ क्या होगा, हमारा कंप्लीट नहीं होगा। लिमिटेड यूज़, दिस मेथड हैज़ लिमिटेड यूज़ ओइंग टू द फैक्ट दैट द क्वेश्चनरी कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स। ये इसका यूज़ क्या है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि क्या हो, वो एजुकेटेड हो। अनएजुकेटेड पीपल क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बायस्ड, इफ़ द इन्फॉर्मेंट्स आर बायर्ड देन द इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड। जो भी अगर इन्फॉर्मेंट है, जो भी हम जिससे भी हम इन्फॉर्मेशन जा करके कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बायस्ड हो गया तो आपका इन्फॉर्मेशन भी कैसा हो जाएगा, ये भी बायस्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका लेस एक्यूरेसी होगा। द कंक्लूजन बायस्ड बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन have only limited accuracy, this is because some question may be difficult and consequently accurate answer may not be offered। ये आपका जो है लेस एक्यूरेट कैसे होगा, जो भी हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है क्वेश्चनरी में वो क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्फॉर्मेंट्स उनको समझ में ना आए, वो डिफ़िकल्ट हो, तो जो उसका आंसर है वो उसको प्रॉपरली ना दे पाने की वजह से ये पूरा जो हमारा जो भी डेटा कलेक्शन ये क्या हो जाएगा, आपका एक्यूरेट उतना प्रॉपरली नहीं रहेगा। Now enumerator method, under this method a questionnaire is prepared according to the purpose for inquiry। इसमें भी क्या होता है, एक हम क्वेश्चनरी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इंक्वायरी के पर्पस से।
द एनुमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरी। इसमें क्या होता है, जो एनुमरेटर होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर ने एक एनुमरेटर को जो क्या किया, अपॉइंट किया हुआ है, तो जो एनुमरेटर होता है वो खुद जाता है उस क्वेश्चन के साथ में, और जाने के बाद से वो क्या करता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके खुद लिखता है। तो खुद लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें आपके एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेलिंग मेथड में आपका क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, एजुकेटेड जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वही इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनने खुद वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना रहता है और लिख करके क्या करना है, मेल करना है। बट एनुमरेटर मेथड में क्या है, जो एनुमरेटर होगा यानी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो इंसान है अपॉइंट किया गया रहेगा, वो क्या करेगा, खुद जाएगा, क्वेश्चन लोगों से पूछेगा, उन्हें समझाएगा भी क्वेश्चन, और उसके बाद से जो उनका आंसर होगा ये क्या करेगा, खुद ही फिल करेगा। सुटेबिलिटी क्या है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन आपका क्या जो फील्ड है वो क्या है, लार्ज है। इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमें पर्सन चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेटर चाहिए, वो कैसा चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। इवन जो इन्वेस्टिगेटर है, जो जा करके क्या कर रहा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो किस में जो है परफेक्ट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, जिस प्लेस पे भी जा रहा है वो लोकल लैंग्वेज में परफेक्ट होना चाहिए, और जितने भी कल्चरल नॉर्म्स हैं वो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेंट्स के, उससे भी क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा वेल स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अगर एक इन्वेस्टिगेटर जो है उसको लोकल लैंग्वेज जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, तो वो लोगों से कैसे करेगा, लोगों से कैसे अपनी बात रखेगा, अपनी बात को कैसे समझाएगा, उनकी बात को वो कैसे इंसान समझेगा। सो मेरिट क्या है इसका मेरिट है, इसमें हम क्या करते हैं, वाइड कवरेज, मतलब जितना भी जो कवरेज है उसको वो वाइड है हमारा। क्यों, ये जो इसलिए कवरेज है क्योंकि इसमें हम लिटरेट और इलिटरेट दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कैसे है, आपका जो इन्वेस्टिगेटर है जो क्या कर रहा है, एक स्पेशलाइज जो है एनुमरेटर को अपॉइंट कर रहा है, जिसकी वजह से वो जा करके क्या करेगा, एक जो है एक्यूरेट डेटा जो है कलेक्ट करेगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट, unlike in the case of mailing questionnaire, there is personal contact with the informants in the method. Accordingly, accurate and right answer are obtained. इसमें जो भी है इन्फॉर्मेंट है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा पर्सनल रिलेशन रहेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो राइट आंसर है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इम्पार्शियलिटी, this method is impartial. This is because the enumerator themselves do not need the required information, so they are impartial to the nature of information that they obtain. इसमें जो भी एनुमरेटर हैं उनको जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, जिस पर्पज़ से भी रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें वो उसके खुद की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो कैसा होगा, वो क्या होगा, आपका बिल्कुल भी जो है बायस्ड नहीं होगा, वो आपका इम्पार्शियल होगा। इम्पार्शियल क्यों होगा, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें सिर्फ ये वर्क मिला है कि आप जाइए, जा करके आप क्या करिए, वहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट करके ले करके आइए। completeness, schedule have the merit of completeness because these are filled by the enumerator themselves. ये जो है आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो इसमें एनुमरेटर है वो खुद जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही लिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा जो सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। डीमेरिट क्या है, दिस इज़ एक्सपेंसिव। अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स, अब अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स क्या है आपका, ये डीमेरिट है, क्योंकि इस टाइमिंग में क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट एनुमरेटर्स में नॉट बी अवेलेबल। एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफ़र, तो जो भी इसमें क्या जो एनुमरेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अवेलेबल नहीं है, जिसको इन्वेस्टिगेटर क्या करे, अपॉइंट कर गए इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वजह से क्या कहा जा रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपका, वो सफ़र करता है। सफ़र किससे कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनुमरेटर्स रहते तो उनके बीच में क्या होता, उनके बीच में होता कंपटीशन। सो कंपटीशन होने की वजह से क्या होता, वो ये ट्राई करते कि जो भी डेटा है वो क्या करें, एक्यूरेट दें। टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, एनुमरेटर में नीड स्पेशलाइज्ड टाइमिंग ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दस बिकम टाइम कंज्यूमिंग। तो जो एनुमरेटर है उसको क्या चाहिए, उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये आपका है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। नो सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन,
नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सिंस दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये जो मेथड है आपका ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये इस जो मेथड को किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू यूज़ किया जाता है। पार्शियल, इफ़ द एनुमरेटर आर बायस्ड देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट। अगर जो भी आपके जो भी एनुमरेटर्स है जिसको अपॉइंट किया गया है, अगर वो पार्शियल, अगर आपका वो बायस्ड है, ठीक है, तो डेटा जो है हमें कभी भी क्या होगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज़। जब किसी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनरी का या शेड्यूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें हम किस बात का ध्यान रखते हैं, इसमें देखिए इसका डिफरेंस जो है वो बहुत सिंपल है। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में क्या करते हैं हम, एक क्वेश्चनरी और शेड्यूल दोनों में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। बट शेड्यूल में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिल करके और हमें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को जो है वो रिटर्न करते हैं। बट क्वेश्चनरी में क्या होता है, जो क्वेश्चनरी मेथड है आपका, इसमें क्या होता है, जो एनुमरेटर्स होते हैं वो जाते हैं और जा करके उन क्वेश्चंस को जो है पूछ करके और वो खुद जो है वो लिखते हैं और लिखने के बाद से इन्वेस्टिगेटर को हैंड ओवर करते हैं। इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो लोग क्या करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही जो है एक बहुत बेसिक सा जो है इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है। Set of question, but in case of questionnaire the answer are to be recorded written by respondent themselves, while in the case of schedule answer are to be written recorded by enumerator। सॉरी, मुझसे थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया। इसमें क्या देखिए, क्वेश्चनरी जो है उसमें क्या होता है, जो आंसर जो रिकॉर्ड होता है वो जो रिस्पोंडेंट होता है, यानी जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है वो खुद लिखता है। और जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल में क्या होता है, टू बी रिटन रिकॉर्डेड बाय द एनुमरेटर। जो एनुमरेटर होता है, जो पर्सन गया रहता है, उस स्पेशली उसके लिए हायर किया गया रहता है, वो इंसान जा कर के लिखता है। तो इसमें बहुत हल्का सा यही जो है आपका क्या है, डिफरेंस है। सो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, लिमिटेड नंबर होना चाहिए। एक क्वेश्चनरी जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स जो हम कोई भी किसी भी सर्वे के लिए जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। नो अनडिजराइबल क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन जो होना चाहिए वो अनडिजराइबल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसका जो भी है आपका कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें जो इन्फॉर्मेंट है उनको कोई भी जो है आंसर देने में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई आंसर वो ऐसा दे कि जिसमें वो पार्शियल हो जाए। तो हमेशा क्वेश्चन कैसा बनाना चाहिए कि वो इम्पार्शियल होकर के जो भी है आपका क्या करे, आंसर दे सके। कैलकुलेशन, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। जो भी रिस्पोंडेंट है उसके थ्रू जो है क्वेश्चन का कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या करे, वो खुद ही जो है वही उसी का जॉब है जो क्वेश्चन का क्या करे, कैलकुलेट करे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। देखिए कोई भी जब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको ट्रायल बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को जो है हम ट्रायल बेस पे अपने ही ग्रुप में उसको पूछना स्टार्ट करते हैं। तो जो पूछना स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें जो कोई भी आपका जो है डिफ़िकल्टी आता है तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से जो है उसको रिफ्रेम करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। और सच टेस्टिंग इज़ टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे, और इसी को हम क्या कहते हैं, पायलट सर्वे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन, अ क्वेश्चनरी मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। एक जो कोई भी क्वेश्चनरी है उसका क्या होना चाहिए, उसमें बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जो भी हमें फॉर्म फिलअप करना है उस पर जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली इसमें करना है क्या है। क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चन में बी आस्क्ड विच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। इसमें कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछना चाहिए जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमें इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए। लास्ट के आपका रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, request should be made to the respondent to return the question completed in all respect. The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी क्वेश्चनरी है आप इसको फिल करिए, और फिल करने के बाद से आप क्या करिए, इसको जो है हमें रिटर्न कर दीजिए। और ये भी श्योर किया जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेंट है उसके थ्रू जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो कैसा रहेगा, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन।
एक आपका सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम क्या पूछने वाले हैं, यस नो, राइट रॉन्ग, गुड और बैड. Okay, now second one is multiple choice question. You all know that what is multiple choice question. There are 4 option of a question. Okay, तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको एक जो भी आपको करेक्ट लगता है आप उसमें क्या करेंगे, उस पर टिक कर देंगे. स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन इज ऑब्टेन थ्रू सच क्वेश्चन. स्पेसिफिक यानी जो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्ट टू द पॉइंट हो. इन विच क्लास डू यू रीड, हमें डायरेक्टली पूछना है कि इन विच क्लास डू यू रीड. जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए. ओपन क्वेश्चन होना चाहिए. ओपन क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, जिसपे जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या कर सकता है, वो अपना पूरा का पूरा जो है उसमें व्यू दे सकता है. हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, तो हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, हम जो इंडिया की प्राइस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस पर क्या होगा, इसमें जो है वो पूरा एलेबरेट करके जो इन्फॉर्मेंट होगा वो अपना व्यू देगा. So here is the example of a questionnaire. How can we create a questionnaire? Now the last topic is collection of secondary data. Secondary data may be a published source or not unpublished source. What is published source? Government publication. यहाँ पे हमें देखिए पब्लिश सोर्स में क्या मिल रहा है, पहला आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन मिल रहा है. गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या मिल रहा है, इसमें हमें जो भी डेटा होगा, जो भी स्टैटिकल डेटा होगा वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से किया होगा और ये ईयरली हमें जो है ईयरली बेस्ड पे जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा. हम ये क्या हो सकता है, ये पूरा हम इस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, ये रिलायबल डेटा होता है. नाउ सेकेंड वन इज़ द सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है आपका, ये कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जहाँ से हमें डेटा मिलता है और ये किससे रिलेटेड होता है, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ से. नाउ रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन, कुछ रिपोर्ट्स आपके कमिटीज़ एंड कमीशन से भी मिलते हैं. जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑल्सो फर्निश अ लॉट ऑफ स्टैटिकल डेटा इन देयर रिपोर्ट. फाइनेंस कमीशन, इसमें क्या है आपका फाइनेंस कमीशन. मोनोपोलिस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इसमें आपको इस सारी चीज़ों से आपको क्या मिलने वाला है, जो भी डेटा आपको चाहिए वो रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन से मिलेगा. पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, इसमें आपको पहले ही दिख रहा है कि जो ट्रेड एसोसिएशन है इसके थ्रू हमें क्या मिलने वाला है, पब्लिश डेटा. इसमें सारे के सारे क्या होंगे, ये पब्लिश्ड वे में मिलेंगे हमें, कहीं ना कहीं ये पहले से क्या होंगी, ये पब्लिशिंग की गई होगी इसकी. तो ये पब्लिशिंग के थ्रू हमें क्या मिलने वाला है, इसका डेटा मिलेगा. जो भी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डेटा रहेंगे वो आपको किस कॉलम में मिलने वाला है, पब्लिशिंग ऑफ ट्रेड एसोसिएशन. ट्रेड एसोसिएशन जो है वो क्या करेगा, वो जितने भी आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी आपके इंडिया की, आपको इसके थ्रू जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा. नाउ पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें जो है आपका जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जस्ट लाइक आपका जो है इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो आपके आ जाएंगे. इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. तो इसमें क्या है, ये सब लोग क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे जो है ये एक कुछ ना कुछ जो है नया नया जो है आपका वो पब्लिश करते रहते हैं. जर्नल एंड पेपर्स, जर्नल एंड पेपर्स दिस इज़ मोस्ट कॉमन थिंग. जर्नल एंड पेपर्स के थ्रू आपको क्या होते रहेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सेकेंडरी डेटा में आते हैं और ये क्या होंगे, आपको पब्लिशिंग वे में जो भी आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड चाहिए इन्फॉर्मेशन इसमें मिलते रहेंगे. जस्ट लाइक द इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू. इसमें क्या होंगे, आपको जितने भी स्टैटिकल डेटा चाहिए वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी. पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो समटाइम पब्लिश देयर रिसर्च. जो इंडिविजुअल रिसर्च है, रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भी कभी कभी क्या करते हैं, अपना कोई भी जो है वो थ्रू द कॉलम जो है अपना जो भी डेटा होता है उसको पब्लिश कराते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अभी तक हम नेशनल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन. उससे भी रिलेटेड जो है वो हमें डेटा जो है स्टैटिकल डेटा प्रोवाइड होते रहते हैं. जस्ट लाइक UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड पब्लिश अ लॉट ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन. नाउ सेकेंड वन इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज. पहला तो हमारा क्या था, ये हमें सारी की सारी पब्लिश्ड थी, हमें कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से हमें मिल जाएगा, न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, किसी ना किसी मैगजीन से मिल जाएगा. इसके थ्रू जो है हमें ये डेटा जो है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जाएगा. सेकेंड वन इज़ अनपब्लिश्ड सोर्सेज. व्हाट इज़ अनपब्लिश्ड सोर्सेज? There are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization. इस डेटा को हम क्या करने वाले, ये कहीं पब्लिश्ड नहीं होगा, किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में पब्लिश नहीं होगा. ये क्या होगा, हमें किसी न किसी जाकर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई और ऑफिस होगा उसके थ्रू हमें ये जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा. और ये किस लिए होगा, या तो ये ऑफिस पर्पज़ के लिए होगा या फिर हमारे सेल्फ यूज़ के लिए होगा. सो
Precaution in the use of secondary data. Statics, especially other people's statistics, are full of pitfall for the user. Some of the notable question is borne in mind while dealing with the secondary data. जब भी हम secondary data use करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ questions आते हैं, like whether the data are reliable. ये जो data हम लिए हैं वो क्या है, वो आपका reliable है, trustable है या नहीं. whether the data are suitable for the purpose of inquiry. जो भी ये data है वो जो हम जिस भी purpose के लिए ले रहे हैं इसके लिए ये suitable है या नहीं. whether the data are adequate. ये जो data है आपका adequate है, accurate है या फिर नहीं. इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं. suitability and adequacy of the data. Following point must be kept. Availability of collecting organization. One should check the availability of the organization which initially collect the data. पहला कोई भी इंसान है जिसको जा करके डेटा कलेक्ट करना है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करेगा जहाँ से हमें कोई भी जो डेटा है वो हमें मिलने वाला है. कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर. और हम ये भी चेक करेंगे कि जो ये डेटा कलेक्ट किया गया था वो डेटा जो है वो किसके थ्रू कलेक्ट किया गया. वो इन्वेस्टिगेटर है, वो इन्वेस्टिगेटर कैसा था, वो इम्पार्शियल था या नहीं था. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. फिर हम ये चेक करेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव से जो है ये डेटा जो है कलेक्ट किया गया था और किस ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी जो प्रेजेंट टाइम में हमें रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उस डेटा से, उस इंफॉर्मेशन से कितना जो है हमारा ये जो है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. फिर मेथड ऑफ कलेक्शन. इसका हम क्या देखने वाले हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन देखने वाले हैं. हमारे 4 मेथड ऑफ कलेक्शन थे तो ये किस मेथड से क्या किया गया, इस डेटा को कलेक्ट किया गया है. टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, या फिर ये जो डेटा है वो किस टाइम में किस कंडीशन में जो है कलेक्ट किया गया है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सुटेबल टू जनरलाइज सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम. जो भी डेटा है आपका, अगर आपकी कंट्री में क्या है उस टाइम वार टाइम चल रहा है तो उस टाइम जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो आपका सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा. जब कैसा टाइमिंग होगा, कंडीशन जब आपकी कंट्री की क्या होगी, जब पीस टाइम होगा उस टाइमिंग में वो डेटा जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा. डेफिनेशन ऑफ द यूनिट. One should also make sure that the unit of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. If the unit of measurement differs, data must be modified before use. हम क्या करना है, जो भी हमारा यूनिट है, हमें जो डेटा है वो कैसे किस कंडीशन में हमें चाहिए. अगर वो जिस कंडीशन में हमारी प्रेजेंट स्टडी चल रही है, प्रेजेंट सर्वे जो चल रहा है उस कंडीशन में हमारा अगर डेटा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा में जो है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. एक्यूरेसी. Accuracy of the data should also be checked. If the available data do not conform to the required degree of accuracy, this should be discarded. अगर जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट नहीं है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करें, उसे चेक करें. अगर ये एक्यूरेट नहीं है, डेटा डू नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर हमने उसे कन्फर्म नहीं किया है तो जो भी हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्कार्डेड हो जाएगा. इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिक. देखिए यहाँ पे एक जो है बाउली है उनका स्टेटमेंट है कि इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशन. कोई भी जो पब्लिश डेटा है, पब्लिश जो सोर्स है, स्टैटिक्स जो है हमें जो अवेलेबल हो रहा है उसका क्या कहा जा रहा है कि वो जो है हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है. तब तक वैल्यूएबल नहीं है और सेफ़ नहीं है जब तक कि हम क्या करते हैं, उसका जो मीनिंग है, उसका जो लिमिटेशन है उसको प्रॉपरली हम नहीं समझ लेते हैं. 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा के 2 सोर्सेज और इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन इज रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया में देखिए हम किस चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं. इसमें जो है it is very comprehensive source of secondary data. It relates to population size and the various aspect of demographic change in India. ये किस पे बेस्ड होता है आपका, ये बेस्ड होता है आपका डेमोग्राफिक चेंज होता है, जो भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है आपका इंडिया में उस पर, और आपकी जो कंट्री है, जो इंडिया है आपकी कंट्री में, उसके पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन कैसी है कैसी नहीं है. देखिए इसमें क्या क्या हम जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं. साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी. तो इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं जो आपके सेंसस ऑफ इंडिया इसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड रहती हैं. नाउ इन द सेकेंड थिंग, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. ये जो है आपका सेकेंड है. इसमें देखिए हम किस चीज़ के बारे में जो है वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन.
इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है आपकी, NSSO इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर में आता है। और इसमें क्या देखा जाता है, जितने भी जो प्रोग्राम है जो बनाए गए हैं उनको कैसे जो है इम्प्लीमेशन है, कोई प्रोग्राम बना देते हैं उसके बाद से उसको इम्प्लीमेंट करना भी जैसे ज़रूरी होता है, वो आपका इस जो सर्वे है या फिर ये जो टॉपिक है इसके अंडर में आता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैम्पल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये जो है ये रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इवन इन द रूरल एज वेल एज द अर्बन। ये अर्बन और रूरल एरिया दोनों, कंट्री का जो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, ये दोनों पार्ट में जो क्या है ये सर्वे करते हैं और सर्वे के थ्रू क्या करते हैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज दैट, person with disabilities and drinking water, sanitation, hygiene and housing condition. Broadly report and publication of NSSO offer statistical information of the following parameter of economic change। इसमें देखिए कौन कौन से पैरामीटर जो है वो इंक्लूड होते हैं, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, हाउस कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस और स्लम ऑन स्लम डेवलपर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया। तो इसमें जो है फर्स्ट में हमने क्या देखा, सेंसस ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा, जो है जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, साइज एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो है लोगों की हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयड हैं और अदरवाइज दे आर अनएम्प्लॉयड। और जो है इसमें एक्सपेंडिचर क्या है, उनका इनकम क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ जो है हाउस होल्ड, उनका इनकम कैसे है या फिर उनका एक्सपेंडिचर कैसे है या फिर उनका जो रहने का तरीका है वो कैसे। तो इन सारी चीज़ों में इसमें हम क्या देखने वाले, इस चीज़ के बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ clear and understand by you, so hope for the best and thank you students।